अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में लोग एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में हैं और दौड़ में हमेशा लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश ही करते हैं। इसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े वो करते हैं, लेकिन वो उस दौड़ में रहना चाहते हैं, उसमें आगे निकलना चाहते हैं। ऐसे में वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिनके अंदर खुद एतमादी की कमी होती है, जो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा नहीं सकते, जो अपनी बात को लोगों को समझा नहीं सकते, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो लोग आपकी बात को अहमियत नहीं कर रहे, अहमियत नहीं दे रहे होते, जबकि एट द सेम टाइम वो किसी दूसरे की बात को बहुत गौर के साथ, बहुत तवज्जो के साथ, बड़ा कीनली सुन रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। अगर लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, आप पर तवज्जो नहीं दे रहे, आपकी बात को गौर से नहीं सुन रहे, तो आप बहुत जल्द ये जो दौड़ है इससे बाहर हो जाएंगे। आज हम कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की बात करेंगे जिन पर अगर हम अमल कर लेंगे तो ना सिर्फ हम जिंदगी की इस दौड़ में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि लोग हमारी बात को बहुत तवज्जो और बहुत गौर के साथ सुनेंगे और हमारी बात को अहमियत भी देना शुरू कर देंगे। तो पहली ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा वो है लर्न से टू नो। लर्न टू से नो, ना कहना सीखें। अब क्या होता है कि जब भी आपसे कोई बात करता है, आपसे कोई काम का कहता है, आप फट से उसे हाँ कर देते हैं। आपसे कहा जाता है कि यार हाँ भी बाजार चलें, हाँ हाँ ठीक है चलो। साहिवाल जाना है, चलोगे साथ? हाँ हाँ बिल्कुल चलूंगा। लाहौर जाना है, चलोगे? हाँ बिल्कुल चलूंगा। हम ट्यूबवेल पे नहाने जा रहे हैं, चलोगे हमारे साथ? बिल्कुल चला जाऊंगा। जब आप लोगों की हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं, हर काम में उनको हाँ कहना शुरू कर देते हैं, तो कुछ अरसे के बाद वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो आपको अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं कि यार इसकी खैर है, इसे तो जब भी कहा इसके मुंह में हाँ ही है, ना तो इसने करनी नहीं है, हाँ दूसरे को मनाना पड़ेगा, उसकी बात करते हैं। तो ऐसे में वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपको बहुत हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। तो पहली ट्रिक है कि लर्न टू से नो, ना कहना सीखें। आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत ज्यादा अहम हैं। दूसरों को खुश करने के लिए हमेशा हाँ कहना ठीक नहीं होता, इससे आप अपनी इज्जत घटा रहे होते हैं। तो पहली ट्रिक है ना कहना सीखें। अपने वक्त को इज्जत देना सीखें। जब आप खुद को इज्जत देंगे, डेफिनेटली वो भी आपको इज्जत देंगे। नंबर 2, दूसरी ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा वो है डोंट टॉक टू मच। बहुत ज्यादा मत बोलें। जितना कोई पूछता है उतना ही उसको आंसर दें। किसी ने मुख्तसर सवाल किया, तफसीली जवाब आपने उसको सुना दिया, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। इससे भी आपकी अहमियत दूसरों की नज़रों में कम हो जाएगी। लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे इससे कुछ पूछा जाता है, ये आगे से पूरा मजमून सुना देता है। थोड़ा बोलें मगर अच्छा बोलें, मुख्तसर बोलें मगर पुरअसर बोलें। वो बोलें कि लोग आपकी बात को सुनने पर मजबूर हो जाएं। नंबर 3, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। जब तक आप खुद की कदर नहीं करोगे, अपनी जात को नहीं पहचानोगे, कोई दूसरा आपकी इज्जत क्या करेगा, या किसी दूसरे से आप क्या इज्जत की तवक्को रखते हैं? अगर आप खुद की इज्जत करोगे, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। खुद को पहचानोगे, दुनिया आपको मानेगी। तो नंबर 3 पे मैंने जो बात आपको बताई है वो है रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपनी इज्जत करना सीखें। इसके बाद डोंट मेक टू मच सॉरीज। डोंट मेक टू मच सॉरीज, इसका मतलब क्या है? बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमसे कोई गलती सरजद हो गई, हमने सॉरी कर ली,
एक दफ़ा की, दूसरी दफ़ा सॉरी की, तीसरी दफ़ा सॉरी की, बात बात पे सॉरी, बात बात पे सॉरी। ऐसा करने का मतलब क्या है? ऐसा करने का मतलब यह है कि आप एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, इसलिए आपको सॉरी करना पड़ रही है। या मामला इतना ज़्यादा होता नहीं है जितनी आप एक्सक्यूजेस दे देते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा सॉरीज कहते हैं तो ये भी आपकी इज्जत को लोगों की नज़रों में घटा देता है। गलती सरजद हो गई है, उसको एक्सेप्ट करें और सॉरी कर लें, बात खत्म। अब अगला बंदा आपके साथ क्या सलूक करता है, क्या रवैया रखता है, इस बात को छोड़ दें, आपका काम हो गया। इसके बाद अगली ट्रिक ये है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसको दिल से करें। अपने काम से मोहब्बत करना सीखें। इफ यू विल लव योर वर्क, पीपल विल लव यू। अपने काम से मोहब्बत करोगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। अगर आप पेशे के लिहाज से उस्ताद हैं तो अपने पेशे से इतनी ज्यादा मोहब्बत करें कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद आपसे मोहब्बत करना शुरू कर दें, उनके वालिदैन खुद ब खुद आपकी इज्जत करना शुरू कर दें। अगर आप मैकेनिक हैं तो काम इतनी दिलजमी से और लगन से करें कि लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर दें। हम अक्सर देखते भी हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा मैकेनिक बैठे हुए होते हैं, लेकिन कुछ खाली बैठे हैं और कोई एक ऐसा है जिसके पास बहुत ज्यादा रश है। उसके पास क्यों रश है? क्योंकि वो अपने काम से मोहब्बत कर रहा है। कोई भी काम करो उसमें एग्जाम्पल सेट करो, मिसाल बन जाओ। जब उसमें आप एग्जाम्पल सेट कर देंगे, लोग डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। इसके बाद जो अगली ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो है चुप रहना सीखें। अब इसका मतलब क्या है? कम बोलें। चुप रहने का मतलब यह है कम बोलें, लेकिन जब बोलें तो ऐसा बोलें कि दुनिया आपको सुनने पर मजबूर हो जाए। चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि एक जगह पर आपके साथ ज्यादती हो रही थी, आपकी हक तलफी हो रही थी, लेकिन आप ये कहें कि हमें तो ये कहा गया था कि चुप रहें। अपने हक के लिए बोलें, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। बाकी जहां पर आपकी जरूरत नहीं है, बिला जरूरत बोलने की जरूरत क्या तुक बनती है वहां पे। तो जहां पर आपका बोलना जरूरी नहीं है वहां पर खामोश रहना बेहतर है, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखें। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना सीखें। कीप पॉजिटिव एटीट्यूड, और आपकी अप्रोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? जिंदगी में बहुत ज्यादा मसाइल हमें सामना करना पड़ते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं, बहुत ज्यादा टेंशन्स बन जाती हैं। हम क्या करते हैं कि जहां भी गए उसके पास अपने मसाइल उसके सामने खोल कर रख दिए। मेरे साथ ये मसला हो गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अगर आप अपनी परेशानियों को इस तरह हर बंदे के सामने एक्सपोज करते जाएंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आपको दूर से देखते ही कह देंगे कि वो आ गया। पंजाबी में कहते हैं ना, सिर दी पीड़। हमारे अपने मसले खत्म नहीं हो रहे, इसके मसले कहां से सुने? आपने अपने मसाइल को खुद हल करना है, कोई दूसरा आपके मसाइल को हल नहीं करेगा। अपने मसाइल को लेकर पॉजिटिव रहें। जिस अल्लाह ने मुश्किल भेजी है वो आपके लिए आसानी भी पैदा कर देगा। लोगों के सामने अपना तमाशा ना बनाएं। अगली ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा अहम है। हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं वहां पर हमारा कोई ना कोई कंपटीटर जरूर होता है जिसके साथ हमारा मुकाबला है। हम दुकानदार हैं तो साथ वाली दुकान वाला जो दुकानदार है वो हमारा कंपटीटर है। अगर उसका कारोबार हमसे ज्यादा चल रहा है उससे बुरा भला मत कहें। अमूमन ये प्रैक्टिस देखी गई है कि मार्केट में किसी एक का काम चल रहा है ना, तो दूसरा ये कहता है वो 2 नंबरी कर रहा है, बेईमान है, रेट घट कर देता है, चीज 2 नंबर होती है, इसलिए ज्यादा रश है। ये नेगेटिव अप्रोच है। अपने कंपटीटर्स की हमेशा तारीफ करें और ये देखें कि वो आपसे ज्यादा बेहतर क्यों है। एक बच्चा आपसे क्लास में ज्यादा नंबर ले रहा है तो बजाय उसके कि उसके मुतल्लिक आप ये कहना शुरू कर दें कि ये नकलें करता है, चीटिंग करता है, फलां करता है, ढिमकां करता है, नहीं, आप देखें कि वो आपसे बेहतर क्यों है। आखिर कौन सी ऐसी क्वालिटी है उसके अंदर, कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी वजह से वो आगे जा रहा है। फिर अपने अंदर खामी को देखें।
अपने अंदर देखें कि वो क्वालिटीज आपके अंदर है या नहीं है, फिर उस लिहाज से खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स लोगों को बताना शुरू कर दें। अपने कंपटीटर को हमेशा वेलकम करें, उसके मुतल्लिक पॉजिटिव सोच रखें, ठीक है, उसकी इज्जत करें, उसको एप्रिशिएट करें। ऐसा करने से आपके अंदर भी पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, आपकी सोच जो है वो मुस्बत रहेगी, और मुस्बत सोच के साथ आप बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, लोगों में अपने आप को मनवा सकते हैं। फिर अपनी हदूद को मुकर्रर करना सीखें, अपनी लिमिट्स को डिफाइन करना सीखें। आपने दूसरे की जिंदगी में किस हद तक आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और किस हद तक आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सीखें। कोई दूसरा आपकी जिंदगी में कितना दखल अंदाजी कर सकता है, कितनी उसको नहीं करनी चाहिए, एक हद लगाएं, एक लाइन खींचें। जब आप ऐसा करेंगे तो बात करने से पहले लोग सोचेंगे कि ये बात इसके साथ हमने करनी है या नहीं करनी। अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करें। और सबसे आखिर में, बी पंक्चुअल, बाकायदा हो जाओ। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें पंक्चुअलिटी जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वक्त पर जाएं स्कूल, वहां से भागे नहीं, बाकायदगी के साथ अपना होमवर्क करें, बाकायदगी के साथ क्लासेस अटेंड करें, और इसके साथ आपके अंदर आजिज़ी भी होनी चाहिए। जितने आप डाउन टू अर्थ होंगे, वो कहते हैं ना कि हमेशा फल उसी दरख्त को लगता है जो झुका हुआ होता है। जो सीधे दरख्त होते हैं, अकड़े हुए, जिनमें आजिज़ी नहीं होती, उनको कभी फल नहीं लगता। तो दोस्तों, ये कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई। यकीनन इन पर अमल करके आप जिंदगी की जो दौड़ है उसमें लोगों का मुकाबला कर सकते हैं, अपनी ज़ात को मनवा सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो के मुतल्लिक जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।